एक हमेशा एक ख्याल रहता है, हम किसी भी एक डोमेन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझो म्यूजिक, अगर हम कहते हैं यार म्यूजिशियन बनना चाहता हूं, गिटारिस्ट बनना चाहता हूं, तो हमेशा एक सवाल रहता है, अरे गिटार में तो बहुत सारे लोग गिटार बजाते होंगे, नहीं तो कंपटीशन बहुत होगा। अच्छा तो मैं क्या करूं, अच्छा नहीं गिटार नहीं मैं तबला बजाऊंगा, क्यों, अरे तबले में कंपटीशन उतना नहीं है, क्या बात कर रहे हो, तबले में बहुत कंपटीशन है। अच्छा ठीक है, चलो चलो एक एक्सोटिक इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूं, सितार ले लेता हूं, सितार बजाने वाले बहुत कम है आजकल की दुनिया में। ये थॉट प्रोसेस कि कंपटीशन है इसलिए मैं नहीं करूंगा, ये कितने हद तक सही है? देयर इज ऑफ कोर्स उसकी एक वैलिडिटी है, ये थॉट प्रोसेस की अपनी एक वैल्यू है, एक वैलिडिटी है, मानना पड़ता है, लेकिन कितना हद तक वो सही है? अगर आपको आपके अंदर वो पैशन है कि आप गिटार बजाओगे, तो ये सब मत सोचो, ये एक सजेशन है मेरा कि इस तरह से मत सोचो कि मुझे कुछ यूनिक बजाना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव अगर म्यूजिशियन बनना है तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा आकर्षित करता है उसे हाथ में ले लो, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो अनकॉमन हो, और आप उसमें पूरी तरह से घुस जाओ, सीखो। पहले आपको लर्निंग कर्व पार करना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग से बहुत ज्यादा नहीं होता है, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। सेल्फ लर्निंग, आप 6 महीने भी सेल्फ लर्निंग करते हो ना इनिशियली, आई थिंक इनिशियल स्टेज इज नॉट अ गुड टाइम फॉर सेल्फ लर्निंग। आपको सेल्फ लर्निंग अगर करना है, थोड़ा टाइम जाने दो। आप पहले किसी गुरु के अंडर सीखो या किसी म्यूजिक स्कूल में जाके बेसिक्स सीख लो। बेसिक्स सीखने के बाद, एक डिसेंट प्लेयर बनने के बाद, उसके बाद अगर सेल्फ लर्निंग करते हो, इनोवेशन करते हो, कुछ नया करते हो, गिटार को किस तरह से नए तरीके से बजाना है, मेरे इसके बारे में बहुत सारे आइडियाज हैं। अगर कोई मुझे गिटार सिखाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि मैं सेल्फ लर्निंग से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। फ्लूट बजाने का मेरा बहुत शौक है, लेकिन मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैंने सेल्फ लर्निंग किया, सेल्फ लर्निंग क्या है कि मैंने गलती कर दी, वो ठीक नहीं किया मैंने। और जिस चीज को मुझे, यानी जितनी तरक्की मैं कर सकता था किसी से फॉर्मल इंस्ट्रक्शन लेके, यूट्यूब से सीख के, या ये मेरे से तो नहीं हुआ। मे बी आई एम नॉट नेचुरली टैलेंटेड, कुछ लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जैसे भी हो। तो एक कमिंग बैक टू द टॉपिक, कंपटीशन कितना है इसके हिसाब से आई थिंक नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका पैशन जहां पे है उस पे जाओ। किसी करियर, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डिमांड क्या है, कितने लोग हैं, इज देयर टू मच डिमांड, इज देयर टू मच सप्लाई? अगर टू मच सप्लाई है तो भी आप अगर अपनी कोई यूनिकनेस लेके जाओगे उस फील्ड में, अब आपका यूनिकनेस मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हो। फॉर एग्जाम्पल आप आते हो एक बिजनेस फैमिली से, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आप एक डायमंड मर्चेंट के फैमिली में पले बड़े हो, या एक मेडिकल डॉक्टर्स के फैमिली में पले बड़े हो, तो आपके अंदर ऑलरेडी घर के वातावरण से आपको बहुत कुछ पता है कि डॉक्टर्स का लाइफ क्या होता है, उनके रूटीन्स क्या होते हैं, उनकी कमाई कैसे होती है, कितनी होती है, कहां से होती है, ये सब ऑलरेडी प्रोबेबली आप समझ चुके हो। अब आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो आपके अंदर एक यूनिक बात है कि आप मेडिकल फील्ड को ऑलरेडी फ्रॉम द इनसाइड जान चुके हो। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे और आप किसी हॉस्पिटल को सर्विसेज दोगे, या किसी मेडिकल डॉक्टर या सर्जन को अपने सर्विसेज देते हो, तो आप एक डोमेन नॉलेज के साथ में, एक स्पेशल चीज के साथ में आप उनको दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो सकता है आप बहुत यूनिक हो उस हिसाब से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये यूनिकनेस से आपके चार्जेस आप बेहतर चार्ज कर सकोगे शायद, या फिर आप अपने प्रोफेशन में
एक अलग स्थान बनाओगे बिरादरी में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बिरादरी में आपका एक अलग स्थान होगा जहां पर लोग आपको उस चीज के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, पॉसिबल। लेकिन मान के चलते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। आप एक कॉमन ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड? आप जो कर रहे हो उससे आप खुश हो? अगर आप खुश हो, एक्सेलेंस, आपको नंबर 1 अव्वल नंबर का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप एक ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक छोटा सा दुकान लेके, एक छोटा सा गाला लेके कहीं पे बैठे हो और आपका महीने में आपका 2 लाख 3 लाख निकल के आता है या 1 आध लाख निकल के भी आता है और आपके नीचे 2-4 लोग काम कर रहे हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, इट्स ओके, इट्स ओके। आर यू सेटिस्फाइड? हाँ, मैं होम लाइफ से सेटिस्फाइड हूं, मैं शांत जिंदगी जी रहा हूं, मैं जिस तरह से जीना चाहता हूं उस तरह से जी रहा हूं, ये मेरा लाइफ है। तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। कोई जरूरत नहीं है एक्सेलेंस की। एक्सेलेंस मतलब बाहर से किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप संतुष्ट हो, आप सेटिस्फाइड हो, आपके दिल में सुकून है, और क्या चाहिए? ग्लैमर की जरूरत नहीं है लाइफ में। आप जो कर रहे हो, आपके दिल में सुकून है, आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं, आपकी बीवी आपसे प्यार करती है, एक छोटा सा घर है, एक छोटी सी दुनिया है, एक छोटा सा संसार है, आपने बसा लिया है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वेरी गुड, एक्सेलेंट, दैट इज लाइफ।